हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीआरडीओ के टेक्नीशियन ए, जिसमें कि फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इन सभी ट्रेडों से जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हुए थे, उन सभी क्वेश्चंस को इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 57 रहने वाला है और इसके पहले मैंने 56 सेट करा रखा है। अगर आप लोगों ने इन सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियोस बना रखा है खजाना वीडियो के नाम से। इनमें यानी कि ये जो खजाना वाला जो वीडियो है, इसमें वैसे वैसे टॉपिक्स को लिया गया है जहाँ से हमारे एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा जाता है, और ये सभी ट्रेडों के लिए है। तो इसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें। एग्ज़ाम से पहले 1 या 2 बार इस वाले वीडियो को देख कर ही जाएं। और मैंने जीके और जीएस का भी क्लास ले रखा है। अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को भी नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी तैयारी पक्की होगी तो आपकी सिलेक्शन भी पक्की होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, रेती की लंबाई मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हील से टिप या पॉइंट तक होती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये मझगांव फीटर 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेती की लंबाई हील से टीप या पॉइंट तक मापी जाती है, यानी कि जो रेती यानी कि जो फाइल जो होता है उसका जो एक्चुअल लेंथ होता है वो हील से टीप या पॉइंट तक की लंबाई को एक्चुअल लेंथ कहा जाता है। लंबाई में 100 mm से 200 mm तक फाइन कार्यों के लिए और 200 mm से 450 mm तक बड़े कार्यों के लिए फाइलें प्रयोग में लाई जाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से फ्रेंड्स आपको बहुत सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं। एक तो जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो रहा है, बाकी जो ऑप्शंस हैं उनसे भी आपको 2-3 क्वेश्चंस क्लियर हो जा रहे हैं। यानी कि एक क्वेश्चंस का मतलब हुआ आपके 4 से 5 प्रश्न क्लियर हो जाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, जॉब की समतलता को फिनिशिंग देने के लिए क्या प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुपर स्मूथ फाइल। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये कोल इंडिया फीटर 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इसी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे सुपर स्मूथ फाइल के बारे में। तो इस फाइल में दांतों की संख्या प्रति सेंटीमीटर 40 से 64 होती है। इस प्रकार की रेती का प्रयोग जॉब को बहुत अधिक परिशुद्धता यानी कि एक्यूरेसी में बारीक फिनिश के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3 स्क्वायर फाइल का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ट्रायंगुलर फाइल। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी इलाहाबाद एएलपी 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ट्रायंगुलर फाइल के बारे में। तो ट्रायंगुलर फाइल के बारे में देख लेते हैं। तो इस रेती का अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद यानी कि क्रॉस सेक्शन त्रिकोण आकार का होता है। नाम से भी पता चल रहा है कि ट्रायंगुलर तो त्रिकोण। अगला है, इसके आगे के सिरे की ओर से लगभग 1/3 यानी कि 1/3 लंबाई का भाग टेपर होता है। इसका दूसरा नाम
3 स्क्वायर फाइल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। रेती के जिस भाग में हैंडल फिट होता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि टैंक कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी रांची एएलपी 2003 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। फ्रेंड्स, यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि जो प्रीवियस ईयर जो पेपर हुआ था, यानी कि बाकी सब जो एग्ज़ाम्स में आपके ट्रेड से रिलेटेड, वो कैसे मतलब आ रहे हैं, यानी कि वो ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ज़्यादा ईजी भी नहीं है, यानी कि बिल्कुल मॉडरेट है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेती के जिस भाग में हैंडल फिट रहती है उसे टैंग कहते हैं। यह रेती यानी कि फाइल का सबसे नुकीला भाग होता है। रेती यानी कि फाइल प्रायः किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है या फिर उससे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, मैंने टूल्स और वो किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर मैंने वीडियो बना रखा है। अगर आप लोगों ने इस वाले वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, खजाने वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप सभी क्लियर कर सकते हैं कि कौन से टूल कौन से मटेरियल का बना हुआ है, उसका वीडियो मैंने बना रखा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फेरूल एक मेटल रिंग है जो रेती में फिट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हैंडल पर। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये एनटीपीसी फीटर 2014 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेती के हैंडल में दरार पड़ने पर किसी दुर्घटना से बचने के लिए हैंडल पर फेरूल, जो कि एक मेटल का रिंग होता है, फिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रेती की टैंक नर्म रखी जाती है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हार्ड करने पर वह हैंडल फिट करते समय वह टूट सकती है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी मुंबई और भोपाल एएलपी 2003 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेती की टैंक नरम रखी जाती है क्योंकि हार्ड करने पर वह हैंडल फिट करते समय उसके टूटने का डर जो है वो रहता है या टूट सकती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रेस्प फाइल का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि लकड़ी चमड़े की फाइलिंग करने के लिए। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये डीएमआरसी मेंटेनर फीटर 2017 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी से रिलेटेड उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे रेस्प फाइल का उपयोग लकड़ी चमड़े की फाइलिंग करने के लिए किया जाता है। इस पर कटे दांते कुछ तिकोने तथा नुकीले होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। चाबी घाट यानी कि कीवे बनाने में कौन सी फाइल प्रयुक्त होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि नाइफ एज फाइल। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आईओएफ फीटर 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में, तो नाइफ एज फाइल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इस फाइल का आकार चाकू जैसा होता है, नाम से ही पता चल रहा है नाइफ एज फाइल, तो चाकू जैसा होगा ही। अगला है यह फाइल क्रमशः चौड़ाई और मोटाई में टेपर होती है। इसका प्रयोग ग्रूव व स्लॉट के कोनों यानी कि कॉर्नर्स को साफ करने के लिए तथा चाबी घाट यानी कि कीवे बनाने के लिए की जाती है। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 9, लकड़ी काटने वाली आरी के दांतों को तेज करने के लिए निम्नलिखित रेती का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि त्रिभुजाकार रेती का। अब देख लेते हैं कि ये कौन कौन से एग्जाम में और कब कब पूछा गया वो प्रश्न है। तो ये डीआरडीओ मशीनिस्ट 2016 में और आरआरबी चंडीगढ़ एएलपी 2008 में पूछा गया हुआ प्रश्न है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि 2 बार ये रिपीट हो चुका है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में ये रिपीट हो। अब देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे त्रिभुजाकार रेती के बारे में। तो इसके आगे के सिरे की ओर से लगभग 1/3 लंबाई भाग टेपर होता है। इसके सभी फलकों पर सामान्यतः इकहरे कट यानी कि सिंगल कट दांते होते हैं। इस रेती का उपयोग कोनों व खांचों को साफ करने, भी आकार के ग्रुप बनाने एवं आरी के दांतों को तेज यानी कि शार्प करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, फाइल का विवरण दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी से। अब देख लेते हैं कौन कौन से। तो लंबाई और आकृति से, 1 कट या 2 कट से, ग्रेड से। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि फाइल का विवरण लंबाई और आकृति, कट तथा ग्रेड से दर्शाया जाता है। फाइल आकृति के अनुसार निम्न प्रकार की होती है। अब देख लेते हैं कौन कौन सा होता है। तो एक होता है फ्लैट फाइल होता है, एक होता है हैंड या मिल फाइल होता है, एक होता है वर्गाकार फाइल होता है, एक होता है पिलर फाइल होता है, एक होता है ट्रायंगुलर फाइल होता है, एक होता है हाफ राउंड फाइल होता है, एक होता है राउंड फाइल होता है और एक होता है नाइफ एज फाइल होता है। तो आई होप ये सभी आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, ड्रिल के दोनों फ्लूटों के मध्य के चौड़े भाग को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मार्जिन कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी चंडीगढ़ एएलपी 2008 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ड्रिल के दोनों फ्लूटों के मध्य के चौड़े भाग को मार्जिन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बॉडी में फ्लूटों के मध्य के चौड़े भाग को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लैंड कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी अजमेर एएलपी 2005 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे बॉडी में फ्लूटों के मध्य के चौड़े भाग को लैंड कहते हैं। अगला है ड्रिल की बॉडी उसका मुख्य भाग है। ड्रिल के बॉडी में गर्दन या नेक द्वारा शैंक से जुड़ी रहती है। शैंक के ऊपर वाला भाग चपटा होता है जिसे टैंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बॉडी के दोनों फ्लूटों के मध्य अक्ष रेखा पर बनी मोटाई को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वेब कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये आरआरबी रांची एएलपी 2003 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि वेब के बारे में देख लेते हैं। तो यह ड्रिल के बीच में अक्ष यानी कि एक्सिस के साथ वाला भाग होता है, अर्थात यह ड्रिल फ्लूट के
बीच का भाग होता है। यह नीचे से पतला और ऊपर की ओर मोटा हो जाता है। यह भाग ड्रिल को मजबूत बनाने में सहायता करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। नंबर साइज में सबसे छोटा ड्रिल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 80। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2013 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नंबर साइज में सबसे छोटा ड्रिल 80 नंबर का होता है और सबसे बड़ा ड्रिल 1 नंबर का होता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये भी बता देना चाहता हूँ कि ये जो खजाना वाला जो वीडियो है ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर तो आपके हर एक एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप जितने भी सारे अगर प्रीवियस ईयर जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी को कर लेते हैं तो चाहे आपका जैसे ALP का एग्ज़ाम हो, DRDO का एग्ज़ाम हो, सेल का हो, भेल का हो, DMRC मतलब कोई सा भी अगर एग्ज़ाम हो आपके ट्रेड से रिलेटेड उन सभी में ये सभी प्रीवियस ईयर जो पेपर जो क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीटेड होंगे। अगर रिपीट होंगे तो आप उसे आसानी से बना सकेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को आप अच्छे से पढ़ लें। अब आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। लेटर साइज ड्रिल से कितने साइज में मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि A to Z यानी कि लेटर साइज ड्रिल A से Z साइज में मिलते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये NTPC फीटर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेटर ड्रिल के बारे में, तो ये ड्रिल A से Z साइज तक पाए जाते हैं। A ड्रिल साइज 0.234 इंच और Z ड्रिल जो साइज होता है वो 0.413 इंच होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। लेटर साइज में सबसे छोटा ड्रिल होता है यानी कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि A होता है। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये RRB त्रिवेंद्रम ALP 2004 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे लेटर साइज के ड्रिल अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों A से Z को विभिन्न ड्रिल साइज को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। A नंबर साइज का ड्रिल सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। टेपर सैंक ड्रिल टेपर में बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि मोड्स टेपर में बने होते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे टेपर सैंक ड्रिल में सैंक वाला भाग स्टैंडर्ड टेपर में बनाया जाता है। यह प्रायः मोड्स टेपर होता है। इसके ऊपर का कुछ भाग दोनों साइडों में प्लेन करके टैंग बना दिया जाता है। यह टैंग ड्रिल को घूमने नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मल्टीपल फ्लूटेड ड्रिल का दूसरा नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कोर ड्रिल। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम है और कब पूछा गया प्रश्न है। तो ये IOF फीटर 2012 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे बहु फ्लूटेड ड्रिल यानी कि मल्टी फ्लूटेड ड्रिल में 3 या 3 से अधिक फ्लूटेड होते हैं जिससे अधिक कटिंग तथा अधिक फिनिशिंग होती है। इसका उपयोग छेद बड़ा करने तथा फिनिशिंग करने में किया जाता है।
इसे कोर ड्रिल भी कहते हैं, यानी इसे कोर ड्रिल भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एक सुराख जिसे किसी निश्चित गहराई तक किया जाता है उसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ब्लाइंड होल कहते हैं। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये सेल बोकारो स्टील प्लांट 2016 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे बंद छेद ड्रिलिंग, यानी कि ब्लाइंड होल ड्रिलिंग के बारे में। तो ब्लाइंड होल ड्रिलिंग ऑपरेशन के द्वारा ड्रिल की सहायता से किसी जॉब में उसकी मोटाई से कम गहराई के छेद किए जाते हैं। इसमें ड्रिल छेद जॉब के आर पार नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। न्यूमेटिक हैंड ड्रिल को चलाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि संपीड़ित वायु द्वारा। अब देख लेते हैं कि ये कौन से एग्जाम में और कब पूछा गया हुआ प्रश्न है। तो ये MES फिटर ट्रेडमैन 2015 में पूछा गया हुआ प्रश्न है। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे न्यूमेटिक हैंड ड्रिलिंग मशीन में कंप्रेस्ड एयर के द्वारा ड्रिलिंग चक्र घुमाया जाता है। इसमें कंप्रेस्ड एयर पहुंचने के लिए एक फ्लेक्सिबल पाइप भी लगाया जाता है या लगा होता है। इसका दूसरा सिरा एक कंप्रेसर से जुड़ा रहता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके और आप अपडेट रह सकें। और फ्रेंड्स अगर आपको फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यानी कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। आप वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने इस खजाने वाले वीडियो को अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। इससे आपके जो आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में वैसे वैसे टॉपिक्स को लिया गया है जहाँ से हमारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाता है। यानी कि यहाँ से आपके 5 से 6 नंबर, कम से कम 5 से 6 नंबर तो पूछे ही जाते हैं। और इसका लेंथ भी ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 मिनट के आसपास का होगा, यानी कि इसे आसानी से आप देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।